नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है ज्ञान शिक्षा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आज से अपने चैनल की नए तरीके से शुरुआत करने वाला हूं। बहुत समय से मैं अपने चैनल को बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहा था, इस कारण ये लगभग डेड ही हो चुका है। फिर भी मैं फिर से अपनी पूरी तन मन धन से इसको फिर से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं और आपका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज की वीडियो में यूपी DLED 2023 के जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके टोटल सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। इसके साथ साथ मैं उनके सभी सब्जेक्टों की प्रॉपर क्लासेस भी लूँगा, जिसके नोट्स आपको हमारे चैनल के लिंक में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक उसमें दिया हुआ है, वहाँ से आप उन नोट्स को भी डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकेंगे। और अगर आपको हमारे पर्सनल नोट्स खरीदने भी हैं, उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आगे दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज से बिल्कुल नए तरीके से इस चैनल की शुरुआत करने जा रहा हूं और आपका सहयोग अगर मिला तो इस चैनल को बहुत ही जल्दी मैं ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगा। और मेरा ये दावा है कि मैं लगभग ऐसी थ्योरी आपको दूंगा जिससे आपका 95% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको जैसे कि तैसे आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ और आपके सहयोग के साथ आज से मैं इस चैनल की नए तरीके से शुरुआत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आज का वीडियो होगा DLED सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। जल्दी, बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करेंगे किसी भी तरीके से और अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपके पास पहुँचाने का प्रयास करूँगा। सो वेलकम टू माय चैनल ज्ञान और शिक्षा। मेरा नाम है AK। आज का वीडियो शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं आपको यूपी DLED सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया और समझा देता हूं कि आपको कितने टोटल नंबर में से कितने नंबर आपको पर सेमेस्टर आपको लाने होते हैं, उसमें से कितने नंबर आपको थ्योरी में और कितने नंबर प्रैक्टिकल में आपको प्राप्त करने हैं। ठीक है, टोटल नंबर आपको मैं बताऊंगा, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों को किस लेवल की अपनी तैयारी करनी होती है। ओके, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि यूपी DLED में 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, तो 4 को मिला के हम लोगों को जब हम लास्ट मार्कशीट जब हम लोगों को मिलेगी तो उसमें आपको टोटल 3200 नंबर दिए जाएंगे। ये टोटल होंगे 3200 नंबर। ठीक है, ये हमारा टोटल होगा। इसमें से जो नंबर आएंगे वो आपके नंबर होंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो परसेंटेज बना वो क्या बना कि अगर हम 4 सेमेस्टर के हिसाब से देखें तो पर सेमेस्टर आपको 800 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 800 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें से आपके जो थ्योरी के नंबर होंगे वो होंगे 375 और जो आपको प्रैक्टिकल में नंबर मिलेंगे वो होंगे 425। ठीक है, तो 375 की हमारी होगी थ्योरी और 425 जो नंबर मिलेंगे वो हमको प्रैक्टिकल के मिलेंगे। वो आपको मिलेंगे कॉलेज की तरफ से। ये आपको रिटन जो भी आप लिख के आएंगे वो उसके नंबर आपको मिलेंगे। तो ये आपको बेसिक आइडिया हो गया है कि आपको 375 नंबर के लिए फाइट करनी है। लेकिन ध्यान रखिए, ज़्यादातर कॉलेज में कोई भी प्रैक्टिकल में फेल नहीं होता है। फेल अभी तक कोई प्रैक्टिकल में नहीं होता है, लेकिन आप थ्योरी में फेल हो सकते हैं। तो अब हम लोग उसका भी आइडिया ले लेते हैं कि आप कितने नंबर में किस सब्जेक्ट में फेल होते हैं। तो जो भी हमारे बड़े पेपर हैं जिसके हम लोगों को 50 नंबर दिए जाते हैं, उसमें से आपको मिनिमम 25 नंबर लाना आवश्यक है, जो भी 50 के पेपर होंगे। ठीक है, और अगर पेपर 25 नंबर का है तो उसमें 12 नंबर लाना मिनिमम मार्क्स है। 12 नंबर से अगर आप कम लाते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। ओके, तो ये हमारे 2 बेसिक क्राइटेरिया हैं, इनको हमें फॉलो करना है। ध्यान रखिए, मुझे इससे कम नहीं आना है किसी भी हालत में। 25 में 12 नंबर से कम नहीं आना है और 50 वाले में 25 से कम नहीं आना है। और हम लोग तैयारी जो करेंगे वो करेंगे 50 में से मिनिमम, और मिनिमम जो थ्योरी में आपको वहाँ मिलने चाहिए जैसे कि तैसे क्वेश्चन, वो मिनिमम 45 to 48 मिलने चाहिए।
इतने आपको वहाँ जैसे ही मैं पढ़ाता हूँ वो वहाँ पर रखे मिलने चाहिए। और 25 वाले पेपर में आपको हो सकता है मेरे पढ़ा हुआ अगर है तो 23 नंबर आपको डायरेक्ट वहाँ जैसे के तैसे मिल जाएंगे। ये मैं फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आपको अब बेसिक आइडिया लग गया है कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है और मिनिमम कितने अंक लाने हैं और मैं कितनी मेहनत करूँगा आपको उन अंक तक पहुँचाने के लिए। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं इस सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो हमें यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ये जो हमारा होगा ये हमारा पहला सब्जेक्ट होगा जिसमें हमें 50 टोटल अंक दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड जो पेपर होगा उसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास। ये भी हमारा 50 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, इसके बाद विज्ञान शिक्षा साइंस, ये हमारा 25 नंबर का पेपर होगा। ध्यान रखिए ये 25 नंबर का पेपर है, इसमें आपको मिनिमम 12 मार्क्स लाने अनिवार्य है वरना आपकी बैक लग जाएगी। ओके, बैक लगने के चांस होते हैं, तो हम लोगों को एक दिमाग में चलता है कि 12 से कम नहीं आने चाहिए और जो बड़े पेपर हैं इसमें 25 से कम नहीं आने चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो हमारा अगला सब्जेक्ट होगा वो होगा गणित शिक्षण। ये भी हमारा 25 नंबर का पेपर होता है, इसमें भी 12 मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसके बाद हमारा अगला पेपर होगा सामाजिक अध्ययन जिसको हम सोशल स्टडी बोलते हैं। ये हमारा 50 नंबर का पेपर होगा, इसमें 25 नंबर लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण हम लोगों का छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं, हर क्लास में हिंदी शिक्षण। इसमें 25 नंबर में आपको 12 नंबर लाना कोई भी कठिन बात नहीं है, इसमें 25 के 25 आने चाहिए हर कीमत पर। ठीक है, तो ये हमारे थे 6 सब्जेक्ट। अब 7वां सब्जेक्ट हमारा होगा इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का पेपर भी हमारा 25 नंबर का ही होगा, इसमें भी 12 नंबर लाना कंपलसरी है। ठीक है, और बहुत कठिन पेपर नहीं आते हैं, मैं पहले बता देता हूँ कोई भी कठिन पेपर नहीं है, बस आपको थोड़ी सी गाइडेंस और तैयारी की ज़रूरत है जो कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से आपको दूंगा। ठीक है, प्रॉपर सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसके बाद आने वाले वीडियोस में आप हर क्लास को बहुत अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए और नोट करने की जहाँ बात होगी मैं आपको बता दिया करूँगा। ठीक है, इसके साथ मैं आपको PDF भी उपलब्ध कराऊंगा जिससे आपको अगर वीडियो देखने में किसी वजह से इंटरनेट नहीं है तो आप उन PDF के माध्यम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं सही बात बता रहा हूँ, सही जानकारी दे रहा हूँ, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, इसके आगे हम लोग जो 2 विषय और लिखे हैं इसके ऊपर एक हेडिंग लिखी है कि अदर जी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। ये अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। वो अलग अलग कुछ लोग लेते हैं कुछ जिनको ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं, तो इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले बता रहा था आपको, और 7 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये हमारे 7 सब्जेक्ट हैं टोटल जो हम लोगों को एक्चुअल में पढ़ने होंगे, 7 सब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में हमें केवल पास ही नहीं होना है, केवल पास नहीं होना है, बल्कि हमें बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ पास होना है। अगर आपने बिल्कुल जैसी मैंने तैयारी बताई वैसी कर ली तो आपके सभी सब्जेक्टों में टोटल नंबर आना भी कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो ये था हमारा आज का सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस का पूरा वीडियो जो कि मैंने बता दिया है। इसके साथ अब अगला वीडियो जो आएगा उसमें मैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के सिलेबस के बारे में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको किस टॉपिक में कितना ध्यान देना है। हम अनावश्यक किसी भी प्रकार का आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि एक स्टूडेंट का समय ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इस समय आपका समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और जल्द से जल्द आपको वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का सिलेबस मिल जाएगा और आपको एक एक करके पूरे के पूरे सिलेबस बाय पैटर्न और नंबर के साथ टोटल मैं आपको हर वीडियो में बताता चलूँगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।